बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान काजी आपसे मुखातिब है। फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले हम चैप्टर 7 मुकम्मल कर चुके, जिसमें एक ही बैठक में पूरा चैप्टर जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया और आपसे शेयर किया था। तो कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को पीसीज में डिवाइड करें, चैप्टर 8 को, और तो इसको डिस्कस करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर जो है वो 8 हमारा आज का है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 जो है दैट इज़ फंजाई, किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। वेस्ट मैटर को दोबारा वापस लाने वाला जो किंगडम है उसको रिसाइकलर्स कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इन फंजाई के मेंबर्स जो हैं उनकी हमारे पास मौजूद हैं। तो फंजाई के ये वाले जो मेंबर्स हैं, जिनकी 100 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो इन फंजाई के मेंबर्स जो हैं इनके बारे में आज हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे कि फंजाई जो है अबाउट, अगर ये बात आपको याद रही हो कि इससे पिछला जो ग्रुप हमने ज़िक्र किया वो प्रोटिस्टा का था। फंजाई जो हैं तकरीबन 1,00,000 स्पीशीज़ का ग्रुप जो है वो कहलाता है। और ये बात याद रहे कि ऐन मुमकिन है कि इससे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो मौजूद हों जो अभी तक रिपोर्टेड नहीं हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स नोटोरियस पैथोजेंस सच एज डिजास्ट्रस रस्ट, स्मर्ट ऑफ wheat and corn and molds found growing on important crops and food stuff। तो ये तमाम जो टाइप्स हैं उनमें नोटोरियस पैथोजेंस हो सकते हैं, रस्ट हो सकती है, स्मट हो सकती है गंदम के लिए, कॉर्न के लिए, और मोल्ड हो सकती है जो आमतौर पे हमारी जो क्रॉप्स हैं और फूड स्टफ़ है उन पे ग्रो करती है। ये डिलीशियस हो सकती हैं सच एज़ मशरूम, जिस तरह से हम मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, टफ़ल्स है, मोरल्स है, एंड अदर ऑर्गेनिज़म्स ऑफ कमर्शियल यूज़ के दूसरे मेंबर्स इसका ग्रुप हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का है, एंड यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रेवरीज आर आल्सो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। Ecological role of fungi as decomposers is parallel only by the bacteria। तो फंजाई जो है वो उसका इकोलॉजिकल रोल अगर हम देखें तो वो बैक्टीरिया के पैरेलल है। जो बैक्टीरिया जो हैं वो भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फंजाई भी डिकम्पोजिशन में बेसिक रोल प्ले करती है। जहाँ तक फंजाई जो है उसका टैक्सोनॉमिक स्टेटस है वो प्लांट के ग्रुप में पहले मौजूद थी, वहाँ से हमने इसको हटा के एक अलहदा से ग्रुप किंगडम फंजाई में एडजस्ट कर दी। दे रिजेंबल प्लांट्स इन सम एस्पेक्ट, कुछ एस्पेक्ट से ये प्लांट से मैच करती थी, जैसा कि सेल वॉल जो है वो इनके अंदर मौजूद है, सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, नॉन मोटाइल हरकत नहीं करती। बट फंजाई रिजेंबल मोर एनिमल देन प्लांट, लेकिन कुछ करेक्टर जो हैं वो एनिमल से भी मैच करते हैं, जैसा कि इन जानदार ये जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ हैं। सेलुलोज नहीं होता इनमें, एनिमल्स में सेलुलोज नहीं होता, सेल वॉल तो मौजूद ही नहीं होती एनिमल में, काइटिन इनमें मौजूद होती है। और इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन है वो आर्थ्रोपोड की तरह होता है। फॉर दिस रीज़न सम माइकोलॉजिस्ट थिंक दैट फंजाई आर एनिमल प्रोबेबली अरोज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ये बात याद रहे कि देखने में हमें दोनों मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, बॉडी की केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसा कि जो फंजाई है वो एनिमल से ज़्यादा मैच करती है एज़ कम्पेयर टू जो है वो प्लांट्स। बट फंजाई आर डिफरेंट फ्राम एनिमल्स इन हैविंग सेल वॉल
being absorptive, heterotrophic, non-motile. सो फंजाई आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। यहाँ तक याद रहे हमने ये बात का जिक्र किया है कि फंजाई के कुछ करैक्टर जो हैं वो प्लांट से मैच करते हैं, कुछ प्लांट से वेरिएशन है, कुछ करैक्टर जो हैं वो एनिमल जैसे हैं, कुछ करैक्टर जो हैं वो एनिमल से मुख्तलिफ हैं। तो ये तमाम बातें इस बात की इंडिकेशन देती हैं कि फंजाई ना ही तो प्लांट्स हैं और ना ही इनका ताल्लुक एनिमल के साथ है। तो इसीलिए हमने ये बात देखी कि फंजाई जो है उसमें एक यूनिक करैक्टर मौजूद था, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस। अब ये न्यूक्लियर माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो फंजाई के अंदर मौजूद होता है, ये प्लांट और एनिमल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो होती क्या है। During nuclear mitosis, nuclear envelope does not break. Instead of mitosis, spindle forms within the nucleus and the nuclear membrane constrict between two nucleus of daughter chromosomes. न्यूक्लियस जो है वो तो डिवाइड नहीं होता, न्यूक्लियस जो है वो उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हुए चले जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया जाता है। Because fungi are distinct from plants, animals, and protists in many ways, they are assigned to a separate kingdom called as kingdom fungi. इस फंजाई के एनिमल से, प्लांट से डिफरेंट होने की वजह से हमने इसको एक नए किंगडम फंजाई के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो याद रहे इस पहले टॉपिक के अंदर हमने ये बात जिक्र की कि फंजाई जो है उसकी स्पीशीज़ कितनी हैं, फंजाई किसे कहते हैं, फंजाई किस किस टाइप में किस किस फंक्शन के लिए मौजूद होती है, फंजाई का प्लांट के साथ ताल्लुक़, प्लांट से वेरिएशन, एनिमल के साथ ताल्लुक़, एनिमल से वेरिएशन, और फंजाई का जो एक यूनिक करैक्टर है न्यूक्लियर माइटोसिस वो, और फंजाई को एक अलहदा ग्रुप में एडजस्ट करने की वजह डिस्कस की है। तो आगे जिक्र करते हैं फंगस जो है उसकी बॉडी किस तरह की होती है। इसी नीचे वाला पेज भी हाफ आपके सामने है, तो उस पेज में आपको फंजाई जो है उसकी कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। तो द बॉडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइसीलियम। तो ये जो बॉडी आपको नज़र आ रही है एक डायग्राम के अंदर, एक वक्त एक डायग्राम पे फोकस कीजिए, उसको माइसीलियम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉन्गर, अगर आप ये मैं बोल रहा हूँ साथ आप देख रहे हैं, लॉन्गर, सिलेंडर, ब्रांच्ड, ट्यूब्यूलर, थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड एज हाइफी एंड सिंगल इज कॉल्ड एज हाइफा। तो आप देख रहे हैं इसमें माइसीलियम भी नज़र आ रही है, उस माइसीलियम के अंदर जो थ्रेड लाइक, सिलेंडर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और फिर उनमें से एक स्ट्रक्चर निकाल के सेपरेट करके भी डायग्राम सी, डी और ई जिस पे मेंशन है उसमें दिखा दिया गया है। तो इस तरह से जो फंजाई है वो इन छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हाइफा कहते हैं इनसे मिलकर बनी होती है। हाइफी सेपरेटेड एक्सटेंसिवली स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, ये किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो फैल जाती है। काइटिन इन देयर सेल वॉल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिके देन अ सेलुलोज एंड लिग्निन विच मेक अप द प्लांट सेल वॉल। फंजाई जो है उसका ये करैक्टर है कि इसकी सेल वॉल के अंदर जो काइटिन मौजूद है वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती जितनी जल्दी प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद लिग्निन और सेलुलोज ब्रेक डाउन होती है। अब फंजाई जो है उसका हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो धागे की तरह धागा नुमा स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, दैट मे बी सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट, या ए सेप्टेट कह लीजिए। अब सेप्टेट क्या होता है, ए सेप्टेट क्या होता है, ये दो टर्म्स हैं, याद रखिएगा। सेप्टा से लफ्ज़ ये निकला है, सेप्टा का मतलब होता है खाना, सेप्टम से, सेप्टम सिंगुलर को कहते हैं, ज़्यादा को सेप्टा कहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक कोई ट्यूब हो खाली, उस ट्यूब के अंदर आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दीवारें बना दें तो पार्टीशंस बन जाएंगी उसमें। तो इसी तरह से हाइफा, अगर आपको ये डायग्राम सी, डी और ई नज़र आ रही है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो सी वाली डायग्राम है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट के अंदर
एक ही सेल है और न्यूक्लियस बहुत सारे मौजूद हैं। जबकि डी के अंदर आप देखें एक न्यूक्लियस है, उसके बाद वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर वॉल है। तो जिसमें हर न्यूक्लियस के बाद दीवार नहीं है, सेपरेट नहीं है न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। और जिसमें क्रॉस वॉल मौजूद है, एक न्यूक्लियस के बाद दीवार है, फिर न्यूक्लियस के बाद दीवार है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए सेप्टेट हाइफी। सेप्टा खानों वाला, एसेप्टेट विदाउट सेप्टेट। तो जो एसेप्टेट होगा, जिसमें न्यूक्लियस के बाद दीवार नहीं होगी, डेफिनेटली उसको उसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो उस कंडीशन को हम सिनोसिटिक हाइफा भी कह सकते हैं और इसको एसेप्टेट हाइफा भी कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है, अगर ये सेप्टेट हाइफी है तो हर न्यूक्लियस के गिर्द क्रॉस वॉल के अंदर मौजूद होगा। अगर एसेप्टेट हाइफी है तो फिर यूँ होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही तमाम न्यूक्लियस जो हैं वो इकट्ठे मौजूद होंगे। ये बॉक्स येलो इस अगले पेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 114 जो है, उसमें अगर आप देखें, अ सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली वन डे। एक जो माइसीलियम है, एक जो फंगस है, वो एक दिन में 1 किलोमीटर लंबा हाइफी प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। अ सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया, ये उसका नाम है फंजाई का। अ पैथोजेनिक फंगस afflicting conifers growing out from a central focus has been measured up to 15 hectares। और याद रहे कि 1 हेक्टर जो है दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे बड़ा जो जानदार है वो आर्मिलेरिया हो सकता है। और ये याद रहे कि इसकी जो सर्कुलर शेप में अगर आप इसको देखते हैं तो ये 15 हेक्टर जो है उस पे उसको ये कवर करने की सलाहियत रखती है। अब मैंने आपसे जिक्र किया कि जो हाइफी हैं फंजाई के, वो कम्पैक्ट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े भी हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भी हो सकते हैं। लेकिन ये हाइफी जो हैं फंजाई के, दीज आर दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये फंजाई जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये उस वक़्त जब ये ज़ाइगोट की फॉर्म में होती है, ये डिप्लॉयड फंजाई कहलाती है। उसके अलावा लाइफ का पूरा टाइम पीरियड जो है फंजाई जो है दैट एक्ट एज अ हैप्लॉयड। हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, डिटेल में मैंने आपसे ये बातें आपसे शेयर की हुई हैं। दोबारा से मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। जब जो क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं किसी भी सेल के अंदर पेयर की फॉर्म में, तो वो डिप्लॉयड कहलाता है। जब वो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, सेपरेट होते हैं, 1 2 3 4 5 अलग-अलग होते हैं, तो उस कंडीशन को हम हैप्लॉयड कहते हैं। तो फंजाई सिर्फ ज़ाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे डिप्लॉयड होती है, लाइफ का बाकी तमाम पीरियड जो है उसमें ये हैप्लॉयड बिहेव करती है। तो ये फंजाई जो है इसका इंट्रोडक्शन है। लास्ट टॉपिक हम इसका थोड़ा सा जिक्र करके बंद करेंगे, न्यूट्रिशन इन फंजाई। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रॉफ। फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, हेट्रोट्रॉफ होता। याद रहे कि हेट्रोट्रॉफ किसी भी ऐसे जानदार को कहते हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पे डिपेंड करता है। They obtain their food by direct absorption from immediate environment and are thus absorptive heterotroph। होता यूँ है कि फंजाई के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वहाँ से ये फंजाई अपनी खुराक अपनी बॉडी में जज़ब कर लेती है उसी वक्त, इसलिए इस प्रोसेस को एब्जॉर्ब करने वाला, हेटरोट्रॉफ दूसरों पर डिपेंड करने वाला कहते हैं। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ। बहुत सारी जो फंजाई है वो सेप्रोट्रॉफ भी होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती है, डिकम्पोजर्स होती है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करती है, रिसाइकल करती है डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे सिक्रीट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जिस जगह पे ये फंजाई उग जाती है
तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी बॉडी से सिक्रीट करना शुरू करती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब माहौल में इसके इर्द गिर्द जाते हैं तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं बाहरी बॉडी के, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजोइड। याद रहे कि राइजोइड जड़ नहीं है, रूट नहीं है, बट इट इज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर, इट एक्ट्स लाइक अ रूट। ये उससे अटैच हो जाती है। फंजाई आर दी प्रिंसिपल डिकम्पोजर ऑफ सेलुलोज and lignin, the main component of cell wall. Most bacteria cannot break them. फंजाई सेलुलोज और लिग्निन जो प्लांट की सेल वॉल होती है, सेल वॉल का हिस्सा होती है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है, जिसको बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा था कि दैट इज़ द किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड्स एनॉर्मस सरफेस फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई के बड़े हुए, अब ये मैंने जिक्र किया कि 15 हेक्टर जो हैं उन तक भी इनके हाइफी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा होने की ज़रूरत ये है कि मैक्सिमम जो फूड है वो एब्जॉर्ब की जा सके। सेप्रोबिक फंजाई along with bacteria are the major decomposers of biosphere, contributing the recycling of element carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, hydrogen, etc. used by living things। यहाँ एक बार रुक के एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फंजाई जो है वो रिसाइकलर है और बायो जियो केमिकल साइकिल चलाती है। होता यूँ है कि नेचर जो कार्बन प्रोड्यूस कर दी है वो प्रोड्यूस कर दी है। अब होता क्या है कि कार्बन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से फिर पहली में। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ, मैंने जो है वो एक ब्रेड का पीस लिया। वो ब्रेड का पीस जो मैंने लिया है उसके अंदर कार्बन है। वो कार्बन मैंने ली, वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन गई। नेचर ने वो कार्बन प्रोड्यूस कर दिया, उसकी अमाउंट जितनी भी कायनात के अंदर है वो मौजूद है। अब वो जब वो कार्बन मेरी बॉडी के अंदर गई, मेरी बॉडी का हिस्सा बन गई वो कार्बन। जब तक वो मेरी लाइफ है, मैं ज़िंदा हूँ, वो कार्बन मेरी बॉडी का हिस्सा होगी, या वो रेस्पायरेशन से लॉस हो जाएगी। अगर वो लॉस फ़र्ज़ करें नहीं होती, वो मेरी बॉडी का हिस्सा रहती है। जब मेरी डेथ होगी उस वक़्त होगा यूँ कि जो ये फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोज करेंगे बॉडी को, तो वो कार्बन जो मैंने ब्रेड से ली थी वो अब डिकम्पोज होकर सॉइल का हिस्सा बन जाएगी, ज़मीन का। वो सॉइल पे उगेगा कोई प्लांट, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो प्लांट ग्रो करेगा, उससे कोई ऐसा कंपोनेंट वही कार्बन वाला वो कोई लेगा, कोई काटेगा, वो इस्तेमाल होगी दोबारा ब्रेड बनाने में या कोई और चीज़ बनाने में। तो नेचर इस तरह से रिसाइकल करती है चीज़ों को। तो ये रिसाइकल करने में ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रिसाइकल होने में हेल्प लेते हैं इन फंजाई और जो है वो बैक्टीरिया का। तो इसलिए हम इसको रिसाइकलर्स कहते हैं। सम फंजाई आर पैरासाइट्स। कुछ फंजाई जो हैं वो खुराक लेने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं। एंड सम आर प्रेडेटर्स, कुछ शिकारी हैं। एंड स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्टिक पैरासाइट्स, म्यूचुअलिस्टिक, जबकि दूसरे जो हैं वो ना पैरासाइट हैं ना वो प्रेडेटर हैं, वो दूसरे जानदार के साथ मिलजुल के रहते हैं, और मिलजुल के रहने के अमल को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, याद होगा आपको। पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफी टिप्स कॉल्ड एज हिस्टोरिया। जो पैरासाइट फंजाई है वो अपने स्पेशलाइज्ड हाइफी के ज़रिए किसी दूसरे जानदार के साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट फूड ले लेती है। दे मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। याद रहे कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट की दो मिसालें हैं। ऑब्लिगेट वो पैरासाइट होता है जो अपने होस्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई वायरस है, वो बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो लिविंग है, बाहर निकाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, दैट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट।
जबकि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव कर लेते हैं, अगर कोई गंदगी मिल जाती है वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऐसों को हम कहते हैं फैकल्टेटिव। तो ये फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकती है, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हो सकती है। वेरियस मिल्ड्यूज एंड मोस्ट रस्ट स्पीशीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये फंजाई की टाइप्स हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज बाय देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। ये जो फैकल्टेटिव होंगे वो बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर लेंगे और बॉडी के बाहर भी ग्रो करने की सलाहियत रखेंगे। सम फंजाई आर प्रेडेटर्स, कुछ फंजाई जो है वो प्रेडेटर होते हैं। द ऑयस्टर मशरूम इसकी मिसाल है, इज़ एन ओमनीवोर फंगस, इट पैरालाइज द नीमाटोड्स, जो नीमाटोड्स में जो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े से मुराद जो है मलाप जैसे हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो उनको हम नीमाटोड्स कहते हैं। और भी बहुत सारी इसके टाइप्स हैं, उनको ये पकड़ लेते हैं, पैरालाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट्स प्राइमरी टू फुलफिल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। इट फुलफिल्स इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग द वुड, अपनी जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है वो लकड़ी को ब्रेक डाउन करके हासिल करते हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ आर्थरो बॉटरिस ट्रैप सॉइल नीमाटोड्स बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स, कुछ जो फंजाई है वो कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स जो है वो डेवलप कर लेती है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में नीमाटोड मौजूद है और इसके गिर जो है वो एक रिंग बना के उसे पकड़ लेती है, तो ये इस तरह से भी सर्वाइव कर लेती है। देयर हाइफी इनवेडिंग एंड डाइजेस्टिंग द अनलकी विक्टिम, ये हाइफी जो है फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पहले पकड़ लेती है फिर उसको डाइजेस्ट कर लेती है। अदर प्रेडेटर्स हैव अदर अडाप्टेशन सच एज सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, जबकि दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो कुछ ऐसे केमिकल खारिज करते हैं जो स्टिकी हो सकते हैं। फंजाई जो है वो जब मिल के रहती है दूसरे जानदारों के साथ, तो इसलिए हम उस कंडीशन को लाइकन्स कहते हैं। याद रहे कि लाइकन्स और माइकोराइजा दो फंजाई की वो एसोसिएशन है जिसके अंदर फंजाई दूसरे जानदारों के साथ मिल के रहती है। तो लाइकन जो है उसमें फंजाई एलगी के साथ मिलती है, दोनों मिल के रहती हैं। फंजाई जो है वो एलगी को अब वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देती है, जबकि एलगी जो है फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, खुराक देती है। तकरीबन 15,000 में से 20 जो हैं बेसिडियोमाइसीड्स की स्पीशीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं लाइकन्स बनने में। तो इसी तरह से कुछ साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकन जो हैं वो फंगस और एलगी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रहे मैंने आपको ये बात कही थी। और इसके बाद होता यूँ है कि ये लाइकन और जब बनते हैं उसमें फंजाई और एलगी दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो जब दोनों कंपोनेंट जब ये मिलकर रहते हैं तो ये बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। याद रहे कि बायो इंडिकेटर एक ऐसा अमल है जिसमें ये जानदार किसी भी माहौल में आने वाली चेंज को पहले से आपको इन्फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक पानी है, वाटर बॉडी है, वो गंदा है, वो साफ़ है, पीने के काबिल है नहीं है, आपको पता नहीं है, आप क्या करेंगे, लाइकन लेंगे जिसमें एलगी और फंजाई होगी उसमें डाल देंगे। अगर तो वो नॉर्मल ग्रो करेगी तो वाटर जो है दैट इज फिजिबल, वो साफ़ है। अगर वो ग्रो नहीं करेगी तो वाटर जो है वो फिजिबल नहीं है, आपने उस वाटर को फिर प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे जानदार को बायो इंडिकेटर कहते हैं। तो जब फंजाई दूसरे जानदार के साथ मिलकर रहती है तो उसमें एक और ग्रुप भी तश्कील होता है जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। याद रहे माइकोराइजा जो लाइकन है उसमें फंजाई एलगी के साथ मिली थी। माइकोराइजा में फंजाई जो है वो बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के साथ मिलेगी। बड़े प्लांट की जड़ें और फंजाई दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, माइकोराइजा। 90% जो बड़े पौधे हैं उनमें माइकोराइजा वो बनाने की सलाहियत रखते हैं। वो उनमें भी यही प्रोसेस होता है कि प्लांट जो खुराक है वो तैयार शुदा फंजाई को प्रोवाइड करेगा और जो फंजाई है वो ज़मीन से पानी और नमकियात लेके कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर वगैरह वगैरह वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा। अब माइकोराइजा जो बना है उसमें होता यूँ है कि अगर तो फंजाई पौधे की जड़ों के सेल्स के अंदर अपना हाइफी घुसा दे, अंदर एंटर कर दे ताकि उसके साइटोप्लाज्म से वो खुराक ले, इसे कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। याद रहे फंजाई जो प्लांट के साथ एसोसिएशन कर रही है वो मिल के ग्रुप जो बना रहे हैं वो माइकोराइजा है।
दोनों की एसोसिएशन को कहते हैं, फंजाई और एल्गी, फंजाई और बड़े प्लांट्स की। जब वो फंजाई अपने हाइफी को, जिससे उसने खुराक हासिल करनी है, हिस्टोरिया जिसे मैंने कहा, अगर वो पौधे के जड़ों के सेल के अंदर इंसर्ट कर दे ताकि उसके साइटोप्लाज्म से खुराक ले, वो एंडोमाइकोराइजा होगी, एंडोमाइकोराइजा कहेंगे। जब अगर वो जड़ों के सेल्स के साइटोप्लाज्म अंदर जो है वो अपने हिस्टोरिया को इंसर्ट ना करे, बल्कि सेल के गिर्द ही उसको रखे, बाहर रखे, सेल्स के दरमियान रखे, तो उसे कहेंगे एक्टोमाइकोराइजा। तो जो फंजाई है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन करती है फंजा एल्गी के साथ भी और प्लांट के साथ भी। तस्वीर में आप देखें डायग्राम में मेरे पास जो पेज नंबर 117 है, इसके अंदर एक्टो और एंडोमाइकोराइजा जो है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। फंजाई एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये pH 2 to 9 इतनी कम और इतनी ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। शुगर में डाल दें, साल्ट में डाल दें, जैम में डाल दें, ये सर्वाइव कर लेती है। अगर डेजर्ट में छोड़ दें सर्वाइव कर लेगी, पानी में छोड़ दें सर्वाइव कर लेगी, लिपिड को ब्रेक डाउन कर लेगी, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर लेगी, माइसीलियम जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो फंजाई जो है वो एक सर्वाइव करने वाला जानदार है। तो आज के इस टॉपिक में हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसके साथ साथ जो फंजाई है उसकी न्यूट्रिशन का जिक्र किया, लाइकन का जिक्र किया जिसमें फंजाई एल्गी के साथ रहती है। हमने माइकोराइजा का जिक्र किया जिसमें फंजाई जो है वो बड़े प्लांट के साथ रहती है। और इसके साथ हमने जिक्र किया कि फंजाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है जो हर तरह के एनवायरनमेंट में तकरीबन जैम से लेकर सी वाटर जो है उसमें सर्वाइव करने की सलाहियत रखती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, यू आर मोस्ट वेलकम। शेयर कीजिए, मुझे बताइएगा इस लेक्चर में, तो ताकि हम इसको नेक्स्ट जो है वो डेवलप कर सकें, इससे बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर फ़ी अमानिल्लाह।